हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर की ओर से संचालित की जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हमने रस के प्रकरण के अंतर्गत 5 रसों का अध्ययन कर लिया था। आज हम छठे रस की ओर उन्मुख हो रहे हैं। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं करुण रस। कौन सा रस लालाओ? करुण रस। ये करुण रस कहाँ होता है? देखिए, जब कोई प्रियजन जानते हो ना, कोई घर का परिजन, जब कोई प्रिय वस्तु या कोई प्रिय व्यक्ति मर जाए, गिर जाए, टूट जाए, फूट जाए, या फिर इच्छित या वांछित वस्तु की प्राप्ति ना हो पाए, है ना, कोई अनिष्ट हो जाए, कोई बुरा हो जाए घर में, जिसके कारण मन में शोक नामक भाव पैदा होता है और जिसके कारण करुण रस की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। यानी प्रियजन की पीड़ा, मृत्यु या वांछित वस्तु का न मिलना, अनिष्ट का होना आदि से शोक भाव परिपुष्ट होता है और तब वहां करुण रस होता है। उदाहरण के लिए देखिएगा, दुलारों में नित्य पाली हुई प्रेम की प्रतिभा वो प्यारी, खिलौना इस घर की वह हाय, वही थी सरला सुकुमारी। अरे कोई यह दीन पुकार कही, सुनता हो कोई, मुझे दिखला दे मेरा प्राण, जगा दे फिर किस्मत सोई। यहाँ स्थायी भाव शोक है, ठीक है, और आश्रय है जिसके हृदय का भाव जागृत हो रहा हो। आलम्बन है मृत परिजन, उनका नाश, ऐश्वर्य का नाश। उद्दीपन है प्रिय केशव दर्शन, चिता जलाना, उससे संबंधित वस्तुएं एवं अन्य रोते हुए बांधवों का दर्शन, अत्याचार आदि। अनुभाव क्या क्या है? विलाप है, रोदन है, भाग की निंदा है, प्रलाप है, और संचारी भाव है मोह, ग्लानि, चिंता, विषाद आदि। ठीक है, एक उदाहरण और देखिएगा करुण रस का। आप सबको पता है कि बाली की जब मृत्यु हुई थी, तो बाली की मृत्यु होने पर बाली की पत्नी थी लालाओ, जिसका नाम था तारा। वो तारा किस प्रकार से विलाप कर रही थी? नाना भांत विलाप कर तारा, छूटे केस ना देहे सम्हारा। नाना प्रकार से, अनेक प्रकार से बना करके तारा रो रही थी। ठीक है, और उसने अपने देह को संभाल नहीं पा रही थी, बार बार धरती पर गिर रही थी, बिलक रही थी, छाती पीट पीट कर रो रही थी, सारा श्रृंगार जो उसका था वो बिखर चुका था। ये सब क्या है? ये सब शोक का लक्षण है ना। उसके मन में शोक पैदा हो रहा था, किसके कारण? अपने पति की मृत्यु के कारण। इसलिए वहां रस कौन सा हुआ? करुण रस। अब आश्रय क्या है? मैंने बताया था ना, आश्रय वो होता है जिसके मन में रस की उत्पत्ति होती है। अब शोक नामक भाव कौन के मन में पैदा हुआ? तारा के मन में। अब तारा कौन हो गई? आश्रय हो गई। ठीक है, विषय क्या हो गया? विषय किसके कारण हो रहा है? मृत्यु के कारण। तो ये मृत्यु क्या हो गई? विषय हो गई। ठीक है भाई। उसके बाद उद्दीपन विभाव क्या है उसके? उद्दीपन विभाव है अपने पति की मृत लाश को देखना, मृत शरीर को देखना। ये उसके शोक को और बढ़ा रहा है, करुणा को और बढ़ा रहा है। ठीक है भाई। अनुभाव क्या है उसके? रोना, बाल बिखेरना, श्रृंगार बिखेरना, आंसू बहाना, छाती पीटना, डकराना, ये सब क्या है? उसके अनुभाव है। और उसके मन में जो आते हैं, उसमें मोह आता है, ग्लानि, चिंता, जो भी बातें और आती है, वो सब क्या है? संचारी भाव है। एक उदाहरण और देखिएगा, जब भगवान श्री रामचंद्र के पिता दशरथ की मृत्यु हुई थी, तो दशरथ की मृत्यु पर तीनों रानियां, सुमित्रा, कैकेयी और कौशल्या, तीनों रानियां उनके शोक से विकल होकर के रो रही थी, है ना, कि शोक विकल सब रोवई रानी, शोक विकल सब रोवई रानी, रूपशील सब तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परई भूमतल बारही बारा। शोक के कारण तीनों रानियां संतप्त थी, रो रही थी, बिलक रही थी, अपने पति के रूपशीलता, उनके गुणों का बखान करके रो रही थी,
है ना, पर करही विलाप अनेक प्रकार से बना बना कर विलाप कर रही थी और अपने शरीर को संभाल नहीं पा रही थी, बार बार धरती पर पछाल खा खा कर गिर रही थी। ये सब क्या है? करुण रस के लक्षण है। मन में करुणा पैदा हो रही है, इसलिए रस कौन सा होगा लालाओ? करुण रस होगा। एक उदाहरण और सुनिएगा। लक्ष्मण की शक्ति बाण लग गया और लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने पर भगवान राम रो रहे थे कि मेरो सब पुरुषार्थ थाको, और कह रहे थे कि आज मेरा सारा पुरुषार्थ नष्ट हो चुका है, मेरा सारा पुरुषार्थ थक चुका है, मैं बिन बंधु बांधव बिन करूं भरोसो काको। आज मैं किसका भरोसा करूं, क्योंकि आज मेरा माँ का जाया जो भाई है वो धरती में सुल रहा है। आज अपने भाई के लिए वो रो रहे थे। तो ये सब क्या है? ये भी करुण रस है। हाय सखा आए न इते किते दिन खोए, देख सुदामक दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पगो धोए। कौन सा रस है लालाओ? करुण रस। तो मेरे हिसाब से करुण रस आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जहां पर किसी प्रिय व्यक्ति वस्तु की मृत्यु हो जाए, नष्ट हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, गिर जाए, ठीक है, या फिर वांछित वस्तु प्राप्त ना हो पाए, कोई अनिष्ट हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, उसके कारण मन में शोक नामक स्थायी भाव पैदा होता है, जिससे क्या परिपुष्ट होता है? करुण रस परिपुष्ट होता है। ठीक है, अगला रस विभत्स रस लालाओ। ये विभत्स रस कहां होता है? देखिए, विभत्स रस जो होता है ना, इसका स्थायी भाव होता है लालाओ जुगुप्सा। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है। और जुगुप्सा का मतलब है घृणा, नफरत। क्या होता है? नफरत। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। अत्यंत गंदे और घृणित दृश्य विभत्स रस की उत्पत्ति करते हैं। जो दृश्य घृणा पैदा करने वाले होते हैं, नफरत पैदा करने वाले जो दृश्य होते हैं, उनसे क्या पैदा होती है लड़कों? उनसे घृणा पैदा होती है, उनसे विभत्स रस पैदा होता है। गंदी और घृणित वस्तुओं के वर्णन से जब घृणा भाव पुष्ट होता है, तब वहां यह रस पैदा होता है। कौन सा? विभत्स रस। यानी किसी सड़ी गली वस्तुओं को देखकर, किसी मरे हुए जंगली जानवर जीव को देखकर, है ना, या फिर विभत्स यानी कि गंदी घटनाओं को देख करके हमारी नाक भौं सिकुड़ने लग जाएं, घृणा हम करने लग जाएं, समझ जाइएगा कि वहां रस कौन सा हो रहा है लड़कों? विभत्स रस। जैसे मान लीजिए हम सड़क के किनारे किनारे चल रहे हैं, सड़क के जो फुटपाथ होता है ना, उस पे होकर चल रहे हैं। आप जानते हो रास्तों में, सड़कों पर कई बार कुत्ते जो होते हैं वो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और फिर वो कहाँ पड़े रहते हैं? सड़कों किनारे पड़े रहते हैं। एक सड़क है, सड़क पर एक कुत्ता फूला पड़ा है, मरने के बाद फूल जाता है ना, कुत्ता फूला पड़ा है, बदबू आ रही है ना, बहुत भयंकर। आप वहां से निकल रहे हैं, बताओ आप क्या करोगे? आप तुरंत अपनी नाक मुंह भींच लोगे? नहीं भींच लोगे? नाक मुंह बंद कर लोगे? नहीं कर लोगे? क्यों कर रहे हो ऐसा? उधर देखोगे भी नहीं ना, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? मुंह फेर लोगे? क्यों कर रहे हो ऐसा? क्योंकि आपको उस गंदी वस्तु से क्या हो रही है? घृणा हो रही है, नफरत हो रही है, आपके मन में जुगुप्सा का भाव पैदा हो रहा है। और ऐसी परिस्थिति में रस कौन सा बन रहा है? विभत्स रस। जब भी आप गंदी चीज देखोगे, गंदी वस्तु को देखते ही बताओ आपका जो मन है वो घृणित हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? अपने आप हो जाएगा, आपको करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो जुगुप्सा का भाव तो आपके मन में पहले से स्थायी है। बस उस कुत्ते को देखकर, उस गंदी वस्तुओं को देखकर क्या हो रहा है? वो पैदा हो रहा है। बस यही तो बात है। उदाहरण देखिएगा, हाथ में घाव थे 4। हाथ में कितने घाव थे लालाओ? 4 घाव थी। उनमें मवाद भरमार, उनमें खूब क्या भरी थी? मवाद भरी थी। बस मवाद का नाम लेते ही आपको तो घृणा सी हो गई ना, अरे आपको सुनने में घृणा हो रही होगी। थी उनमें मवाद भरमार, उन घावों में भरमार पूरी तरह से क्या भरी थी? मवाद भरी थी। कुछ पाने को टूट पड़ी थी, उसी हाथ से कोर उठाता, उसी हाथ से क्या कर रहा था? वो एक रोटी का टुकड़ा उठा रहा था। घृणा से मेरा मन भर जाता अगर ऐसे आदमी को आप देखोगे जिसके हाथ में 4-5 घाव बने हो, मवाद उनमें भरी हो, और क्या कर रखा हो, और वो आदमी उन हाथों से उठा उठा करके रोटियां खा रहा हो, तो बताओ आपको घृणा होगी नहीं होगी? नफरत पैदा होगी नहीं होगी?
होगी ना। इसलिए यहाँ देखिए स्थायी भाव तो क्या है, जुगुप्सा, घृणा स्थायी भाव है। आश्रय क्या है, जिसके मन में घृणा पैदा हो रही है वो आश्रय है। आलम्बन क्या है, मवाद का होना, मक्खियों का भिनभिनाना, ये क्या है, ये आलम्बन है। उद्दीपन क्या है, घाव मवाद युक्त हाथ से भोजन करना, ये उसके उद्दीपन विभाव है। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि सड़ी गली वस्तुओं को देखकर, गंदी वस्तुओं को देखकर, गंदे दृश्यों को देखकर मन में जुगुप्सा यानी घृणा का भाव पैदा होना, नफरत का भाव पैदा होना। जहां भी नफरत आपके मन में आ जाए, घृणा किसी वस्तु से आ जाए, और घृणा आएगी किससे, गंदी वस्तुओं से, है ना, खून से, मांस से, मज्जा से, मवाद से, ठीक है, कोई मलमूत्र से, इनसे तो घृणा होगी आपको। और अगर ऐसा भाव मन में पैदा हो रहा है, जब मक्खियां भिनभिना रही हो, कहीं मांस पड़ा हो, कहीं मछली पड़ी हो, कहीं पर खून पड़ा हो, कहीं पर मवाद पड़ी हो, कहीं पर हड्डियां पड़ी हुई हो, और उनको देख करके आपके मन में तुरंत क्या पैदा होगी, घृणा पैदा होगी। आपके नाक मुंह सिकुड़ने लग जाएंगे, तो समझ लीजिएगा कि हमारे मन पर एक रस पैदा हो रहा है। और वो कौन सा रस है, वो है लालाव विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा यानी घृणा। ठीक है, एक उदाहरण और देखिएगा। यज्ञ समाप्त हो चुका, यज्ञ समाप्त हो चुका तो भी धधक रही थी ज्वाला, एक शमशान घाट का वर्णन है। ठीक है, यज्ञ समाप्त हो चुका तो भी धधक रही थी ज्वाला, दारुण दृश्य, रुधिर के छींटे, अस्थि खंड की माला। उस शमशान घाट में क्या पड़ा था, चिता जल रही थी, कहीं हड्डियां पड़ी थी, कहीं मांस पड़े थे, जगह जगह खून के छींटे पड़े हुए थे। ये सब क्या है, इन सबको देखकर आपके मन में घृणा पैदा होगी कि नहीं होगी, जरूर होगी। और वहां क्या होगा, आपके मन पर विभत्स रस परिपुष्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट रस देखिए, अद्भुत रस लालाओ। अद्भुत रस कहां होता है, देखो अद्भुत का मतलब होता है आश्चर्य, अद्भुत का मतलब क्या होता है, आश्चर्य, यानी कोई ऐसी घटना जो अलौकिक हो। भाई लौकिक घटना को देखकर आश्चर्य नहीं होता, अलौकिक घटनाओं को देखकर के आश्चर्य होता है, जिसे मनुष्य पैदा नहीं कर सकता, जो स्वतः पैदा हुई है, अपने आप पैदा हुई है और ईश्वर ने उसे पैदा किया है। तो ऐसी मायाओं को देखकर, ऐसी लीलाओं को देखकर हमारे मन में क्या पैदा होता है, आश्चर्य पैदा होता है। तो जान करिएगा, जहां भी आश्चर्य का भाव पैदा हो जाए, जहां भी हमारे मन में चकित करने वाली भावना पैदा हो जाए, समझ जाइएगा वहां रस कौन सा हुआ है, वहां रस जो पैदा हुआ है वो अद्भुत रस पैदा हुआ है। कौन सा रस पैदा हुआ लड़को, अद्भुत रस वहां होता है जब किसी वस्तु का वर्णन आश्चर्य उत्पन्न करता है। किसी वस्तु का हम वर्णन कर रहे हैं और वर्णन करते समय वहां क्या पैदा हो रहा हो, आश्चर्य पैदा हो रहा हो, ऐसा कैसे हो सकता है ना, आश्चर्य कारक वर्णन हो तो वहां क्या हो जाएगा, अद्भुत रस हो जाएगा। ठीक है, एक उदाहरण देखिएगा, अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लक मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित द्रग पुलकातु। आपको पता है बचपन में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा को क्या करा दिया था, तीनों लोकों का दर्शन करा दिया था, करा दिया था, नहीं करा दिया था, अचर चर जो भी मायावी संसार था, सारा संसार, सारा ब्रह्मांड जो था वो कहाँ दिखा दिया था, अपने मुंह में दिखा दिया था। पता है ना आपको, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खा ली थी, मिट्टी खाकर मिट्टी उनके मुंह में भरी हुई थी। माँ ने कहा कृष्ण को कि लाला तूने मिट्टी खाई है, कन्हैया ने झूठ बोल दिया, बोले कौन कहता है मैंने मिट्टी खाई है, नहीं खाई मैंने तो। माँ ने कहा तो मुंह खोल के दिखाओ, मिट्टी नहीं खाई। बचपन में ही भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा को अपना मुंह खोलकर दिखा दिया, और माँ ने जब मुंह में देखा तो उसे सारा ब्रह्मांड कृष्ण के मुंह में क्या आया, नजर आया। यही तो कह रहा, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लकमातु। जब माता ने भगवान के मुख में सारे चर अचर जगत को देखा, सारे ब्रह्मांड का दर्शन किया, तो चकित भई, तो माता यशोदा क्या हो गई, चकित हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। गदगद वचन, लेकिन चकित होकर के, प्रसन्न होकर के कि मेरा बेटा कोई साधारण बेटा नहीं है, अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण है, स्वयं साक्षात कौन है, विष्णु का अवतार है, भगवान है। तो वो गदगद वचन, गदगद होकर के, प्रसन्न होकर के मृदुल वचनों की बौछार करने लगी और खुश हो गई। उसका अंग अंग जो था प्रसन्नचित हो गया कि मुझे मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि भगवान को खिलाने का अवसर किसे मिला है, मुझे मिला है।
तो यहाँ भी किसका वर्णन था लड़को? आश्चर्य का वर्णन था। नटवर है अनुपम तव माया, सकल चराचर जगत को तूने कैसा बांध नचाया। नटवर है अनुपम तव माया, उसमें भी क्या है? उसमें भी लालाओ अद्भुत रस है। ठीक है, तो यहाँ स्थायी भाव विस्मय है, आश्चर्य है। ठीक है, आश्चर्य माता यशोदा है, आलम्बन बालक श्री कृष्ण का मुख है, मुख के भीतर का दृश्य उद्दीपन है, आंखों का फैलना, गदगद वचन बोलना, अनुभाव वह संचारी भाव है, और इनके संयोग से जो रस बना है वह कौन सा बना है? अद्भुत रस बना है। एक स्वतंत्र को शांत रस। ये शांत रस कहाँ होता है? देखिए, शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है, शांति। निर्वेद का मतलब शांति। शांत रस का भाव, स्थायी भाव जो होता है निर्वेद होता है जब चित्त शांत दशा में होता है, जब हृदय हमारा कैसा हो? एकदम शांत हो, तब शांत रस उत्पन्न होता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। यानी कि लालाओ, जब संसार से एक प्रकार से वैराग की भावना पैदा हो जाए, संसार से वैराग की भावना हमारे मन में पैदा हो जाए, संसार से नफरत हो जाए और हमारा ध्यान शांति की ओर लग जाए, है ना, एकांतवास की ओर चला जाए, सब समझ लीजिएगा कि हमारे मन में जो रस पैदा हो रहा है वो शांत रस पैदा हो रहा है। यानी कि संसार से नफरत और मन में वैराग की भावना पैदा होने पर शांत रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, जैसे अबलो नसानी अबने नशे हो, राम कृपा भव निशा, शिरानी जागे फिर न डसे हो, पायो नाम चारु चिंता मणि, उर करते न खसे हो, श्याम रूप सुन रुचिर कसोटी चित कंचन ही कसे हो, परबस जान हंसो इन इंद्रियन, निजबस वे न हंसे हो, मन मधुकर पनकरी तुलसी, रघुपति पद कमल रसे हूँ। ऐसे पद, ऐसी रचनाएं शांत रस के अंतर्गत आती हैं। लड़को, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी बातें खैर, और ना का उसे दोस्ती तो ना का उसे बैर, लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। ऐसे वर्णन है ना। कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। ऐसी पंक्तियां लड़को शांत रस से संबंधित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। उद्दीपन विभाव संसार की क्षणभंगुरता है, सारहीनता है। इंद्रिय द्वारा उपहास अनुभाव, राम के चरणों में मन लगना, संचारी भाव दृढ़ हो रहा है। प्रतिगमति होना आदि के संयोग से निर्वेद नामक स्थायी भाव पुष्ट होकर शांत रस पैदा हुआ है। तो शांत रस कहाँ होता है? जहाँ संसार से वैराग की भावना हो जाए, मन में शांति की भावना पनप जाए, वहाँ शांत रस होता है। ठीक है, 10वां होता है लड़को वात्सल्य रस। कौन सा? वात्सल्य रस। देखिए, वात्सल्य का मतलब होता है माता पिता का अपनी संतान के प्रति प्रेम। जहां माता पिता का अपनी संतान के प्रति प्रेम भाव होता है, वहां समझ लीजिएगा कि वात्सल्य रस पैदा हो रहा है। इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है लड़को वत्सल भाव। और वत्सल का मतलब क्या होता है? माता पिता का संतान से प्रेम, संतान का माता पिता से प्रेम। छोटे बच्चों के प्रति स्नेह के चरित्र में वात्सल रस उत्पन्न होता है। हृदय में वत्सल नामक स्थायी भाव का मेल विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है, तब वात्सल्य रस परिपुष्ट होता है। ठीक है, एक उदाहरण देखिएगा। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भगवान श्री कृष्ण की शिकायत करके गोपियां आ गई। ठीक है, शिकायत करने के लिए गोपियां आ गई। भगवान श्री कृष्ण ने मैया यशोदा से कहा, मैया, ये सब झूठ बोलती हैं, मैया मोरी कि हे मेरी माँ, मैं नहीं माखन खायो, मैंने इनका मक्खन नहीं खाया, ये सब झूठ बोल रही हैं। बोर भयो गैयन के पाछे मधुवन मोहि पटायो। मैं तो सुबह से लेकर शाम तक गायों के पीछे रहता हूँ। सुबह गाय चराने चला गया था और मधुवन में पहुंच करके मैंने दिन भर गाय चराई है। बताओ इनका मक्खन कब खा गया? 4 पहर वंशी वन भटक्यो, सांझ परे घर आयो। 4 पहर तक मैं वंशी वट में भटकता रहा, सांझ होने पर घर आया। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। ये सारे ग्वाल बाल जो है ना, इन सब ने मुझसे शत्रुता दिखाई है, ये सब मेरे बैरी हो गए हैं। इसलिए जबरदस्ती मेरे मुंह के इन्होंने क्या लगा दिया? मक्खन लगा दिया। मैं बालक भैयन को छोड़ो, शीको के युद्ध पायो। और बताओ, मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ, शीका तो बहुत ऊपर लटका हुआ है। बताओ, मैं छोटा सा बालक शीके को कैसे हाथ ले सकता हूँ?
सूरदास तब बिहस यशोमति में और कंठ लगायो। तो कहने का मतलब है माता जो है यशोदा से भगवान श्री कृष्ण बातें कर रहे हैं, माता यशोदा अपने बेटे से प्यार कर रही है, उन्हें गले से लगा रही है। ये सब क्या है? ये वात्सल्य का भाव ही तो है। कन्हैया एक बार रूठ जाते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं और जो ना दे चंद्र खिलौना तेरी गोदी में ना एहूं। भगवान ने कहा मैया मैं तो चांद रूपी खिलौना लूंगा, अगर चंद्रमा रूपी खिलौना मुझे नहीं देगी ना मैं आज से तेरी गोदी में नहीं आऊंगा। ये भी बातचीत हो रही है आपसी बाप बेटे की, हो रही नहीं हो रही है? तो वहां भी रस कौन सा है? वात्सल्य रस है। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, काचो दूध पिबत कितने दिन भये अबहू है ये छोटी। भगवान कहते हैं मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी? तू तो कह रही थी कच्चा दूध पिया कर, है ना, जिससे तेरी चोटी सांप के जैसी बड़ी हो जाएगी, आज तक तो हुई नहीं है। तो ये भी क्या है? बातचीत का वर्णन हो रहा है। तो माता पिता के प्रेम का वर्णन अपनी संतान से जहां होता है वहां वात्सल्य रस हुआ करता है। ठीक है ना? कौन सा होता है लड़को? वात्सल्य रस। माता कामन मृदुल, जब देखो तब रो रहा, अपने अंचल धन के लिए अधीर अब है हो रहा। वहां भी कौन सा रस है लड़को? वात्सल्य रस। बेटा रे नेक मैया मैया कह के बोल, तेरे काजे मैंने खिलौने मंगाए, तू तो निस्दिन खेलत डोल, लाला रे नेक मैया मैया कह के बोल। इस तरह के वर्णन जो होते हैं लड़को वो वात्सल्य रस से क्या होते हैं? परिपूर्ण होते हैं। एक रस और देखिए, यहाँ देखिए इसमें स्थायी भाव वत्सल है, आश्रय माता यशोदा है, आलम्बन श्री कृष्ण उद्दीपन है, ठीक है, के मुख पर लगा मक्खन है, अनुभाव यशोदा के मन में शंका है, जिज्ञासा प्रकट करना संचारी भाव है, यशोदा मैया का हर्षित होना आदि संयोग से वात्सल रस बना है। और लास्ट जो रस है लड़को वो होता है कौन सा? वो होता है भक्ति रस। कौन सा है? भक्ति रस। ये भक्ति रस क्या है? भक्ति रस का स्थायी भाव होता है देव विषय कृति, यानी कि मन में जब भक्ति की भावना आ जाती है, भगवान के प्रति श्रद्धा की भावना जहाँ पैदा हो जाती है वहाँ भक्ति रस पैदा होता है। ठीक है ना? इसमें प्रार्थना, वंदना, कीर्तन, भजन ये सब क्या है? ये सब जो क्रियाकलाप हैं भक्ति रस के अंतर्गत आते हैं। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, इस तरह की पंक्तियां किस में आएंगी लड़को? भक्ति रस में। किस में आएंगी? भक्ति रस में। हो अनाथ बैठो द्रुमडरिया पारद सादे बान, इस तरह की रचनाएं किस में आएंगी? भक्ति रस में। भगवान मेरी नैया उसे पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, है ना? इस तरह की पंक्तियां जो आएंगी वो किस में आएंगी लड़को? भक्ति रस में आएंगी। ठीक है? अब अभ्यास के लिए देखिएगा, देखो लड़को ये तो सारे प्रसंग हो गए। ठीक है भाई? और ये आपके कुछ उदाहरण हो गए, उत्तर नीचे दिए गए हैं। ठीक है ना? एक एक को हम हल करेंगे। देखिए पहली पंक्ति देखिए लड़को, दूल्हे श्री रघुनाथ बने, दूल्ही सिए सुंदर मंदिर माही। भगवान श्री राम जी दूल्हा बन गए और माता जानकी क्या बन गई? दुल्हन बन गई। गावत गीत सवे मिल सुंदर, वेद जुआ जुर विप्र बड़ा ही। सभी विप्रवर सब मिलकर क्या करने लगे? गीत गाने लगे, मंगलाचार के गीत गाने लगे। विप्र जी पंडित जी मंत्रों को पढ़ने लगे। राम को रूप निहारत जानकी, भगवान राम के रूप को जानकी निहार निहार करके मन में प्रसन्न होने लगी। कंगन के नक की परछाई, और भगवान राम के चेहरे को जानकी किस में देख रही थी? अपने कंगन की परछाई में देख रही थी। याते सब सुध भूल गई, भगवान राम की छवि को देखकर सब कुछ भूल गई। रही पर टारत नाही, बार बार उस दृश्य को टालने का प्रयास करती रही लेकिन टाल नहीं सकी। आप देख रहे हो एक तरफ भगवान राम है, एक तरफ सीता है, दोनों का मिलन हो रहा है। अरे मिलन क्या, दोनों का विवाह हो रहा है। और विवाह में तो आप जानते हैं दोनों के बीच में प्रेम है तभी तो विवाह हो रहा है। अगर दोनों में दुश्मनी होती, शत्रुता होती तो विवाह हो जाता क्या? नहीं हो जाता, है ना? तो एक दूसरे को देख करके वो प्रसन्नचित हैं, खुश हैं, एक दूसरे के मन में प्रेम के लड्डू फूट रहे हैं। तो क्या है?
संयोग का वर्णन है ना संयोग का वर्णन। और जहां पति पत्नी, नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका के मिलन प्रसंगों का वर्णन हो, वहां रस कौन सा हुआ करता है? संयोग श्रृंगार। यानी श्रृंगार रस के दो भाग बताए थे ना, एक संयोग और एक वियोग, तो यहां दोनों का मिलन हो रहा है, इसलिए कौन सा रस होगा? संयोग श्रृंगार। ठीक है, पहले में आएगा संयोग श्रृंगार। दूसरा देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई और सोह करे बोहन हंसे देन कहे नटी जाई। तो ये कहा था मैंने कि बताया था आपको कि भाई कहत नटत रिझत खिजत मिलत अच्छा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। बतरस लालच लाल की, भगवान श्री कृष्ण खड़े एक तरफ राधा खड़ी हुई हैं, दोनों के बीच में आपसी क्या हो रहा है? वार्तालाप हो रहा है। राधा जो है कृष्ण से बात करना चाहती है, बातों के लालच में भगवान श्री कृष्ण की मुरली छिपा लेती है। जब भगवान श्री कृष्ण को होश आता है, मुरली मांगने लगते हैं, तो मना कर देती है कि मेरे पास तुम्हारी कोई मुरली नहीं है। सोह करे सौगंध खाने लगती है, बोहन हंसे और बोही बोहों के इशारों से हंसने लगती है, देन कहे नट जाई। और जब भगवान श्री कृष्ण मुरली मांगते हैं तो मना कर देती है। तो बताइएगा ये भी क्या है? हंसी करना, मजाक करना, ठिठोलिया करना, आपस में बतियाना, ये सब क्या है? संयोग का ही तो वर्णन है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? संयोग श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, कहत नटत रिझत खिजत, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात और भरे भवन में करत है नैन नीसो बात। एक प्रेमी और एक प्रेमिका लोगों से भरे हुए कमरे के बीच में खड़े हैं, जिसमें बहन भी है, भाई भी है, माँ भी है, बहुत सारे लोग उस कमरे में मौजूद हैं। और वो प्रेमी प्रेमिका अपने प्रेम का इजहार कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे कर रहे हैं लड़को? आंखी आंखों के इशारों से। कहत आंखी आंखों के इशारों से कुछ कह रहे हैं, नटत कुछ मना कर रहे हैं, रिजत एक दूसरे को देख करके खुश हो रहे हैं, खिजत एक दूसरे को देख देख कर थोड़े थोड़े चिढ़ रहे हैं, थोड़ा चिढ़ावनी हंसी बिखेर रहे हैं, हंस रहे हैं, आंखी आंखों के इशारों से मिल रहे हैं, थोड़े थोड़े शर्मा भी रहे हैं। भरे भवन में करत है, लोगों से भरे हुए भवन में कर रहे हैं नैना नीसो बात, आंखी आंखों के इशारों से बातचीत। तो ये भी संयोग का ही वर्णन है। नायक नायिका एक जगह हैं, दोनों अपने प्रेम का इजहार कर रहे हैं, तो यहाँ भी संयोग श्रृंगार है। ठीक है, आगे देखिए लड़को, खद्दर कुर्ता भक भको नेता जैसी चाल, यही बानक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। अब मैंने बताया था कि किसी आदमी की विकृत वाणी हो, अटपटी सी वाणी हो, अटपटी सी आवाज हो, अटपटी सी चाल हो, पहनावा वेशभूषा भी कैसा हो, और तरह का हो, अलग प्रकार का हो, विकृत हो, उसे देखकर मन में हंसी पैदा होगी नहीं होगी? होगी ना। और जहां हंसी का भाव होता है वहां रस कौन सा होता है लड़को? हास्य रस। कौन सा होता है? हास्य। तो यहाँ देखो, खद्दर का कुर्ता काहे बनो है? खादी को। भक भको, और एकदम कैसा है? भक भका सा है ना, अटपटा सा है। नेता जैसी चाल भी कैसी है? अटपटी सी चाल है। इन सबको देखकर आपको हंसी आएगी नहीं आएगी? आएगी ना। और जहां मन में हंसी पैदा होती हो वहां हास रस होता है। कौन सा होता है लड़को? हास रस। ठीक है। तन मन सेजी जरे अगदाहू, सब कहे चंद भयो मोहि राहू, चहु खंड लागे अंधियारा, जो घर नाही कंत प्यारा। इसमें वियोग श्रृंगार रस है। एक नायक नायिका जो है एक दूसरे से जब बिछुड़ जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, तो घनिष्ठ प्रेम के कारण उनके मन में वियोग की दशा उत्पन्न हो जाती है, जिससे परिपुष्ट कौन सा रस होता है? वियोग श्रृंगार। ठीक है। हाँ भाई, कि भासे लखन कुटिल भई बोहे, रद फुट फरफट नैन रिसोहे। यहाँ भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण बड़े क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर क्या करने लगे? भासे लखन, लक्ष्मण गुस्से में आकर के बोलने लगे। कुटिल भाई बोहें, उनकी आंखें, उनकी बोहें कैसी हो गई? टेढ़ी हो गई। रद फुट फरकत, नैन फरकने लगे और रिसा गए, गुस्से में आ गए। और जहां भी क्रोध का वर्णन होता है, बोहें फड़कने लग जाएं, खून खोलने लग जाएं, गाली गलौज करने लग जाएं, गर्जना करने लग जाएं, समझो वहां रस कौन सा पैदा हो रहा है? रौद्र रस। क्योंकि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। जहां भी क्रोध की उत्पत्ति होगी वहां रौद्र रस की क्या होगी? उत्पत्ति होगी। जाके प्रिय न राम वेदे ही,
तजिए कोट, तजिए, एक मिनट रुको, हाँ भाई, तो मैंने बताया था आपको अच्छा कि जाके प्रिय न राम वेदे ही तजिए कोट बैरिसम यद्यपि परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंच ब्रज बनितानी भय मृदु मंगलकारी। एक एक पंक्ति का बता देता हूं मैं आपको एक बार। मीरा जो थी उसे संसार से एक प्रकार से क्या हो गई थी, नफरत हो गई थी, और उसके परिवार वाले जो थे मीरा को नाना प्रकार से परेशान कर रहे थे। तब मीरा उस समय के विद्वान थे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी को एक पत्र लिखती है, पत्र में अपनी समस्या बयान करती है कि गुरुदेव ये मेरे सामने समस्या है। उसमें वो क्या लिखते हैं, ठीक है, समस्या लिख देती है। तब तुलसीदास जी उस समस्या का उत्तर लिखते हुए, यानी कि मीरा को प्रत्युत्तर में लिखते हैं कि जाके प्रिय न राम वेदे ही, जिसे भगवान राम से प्रेम ना हो, माता वेदे ही से प्रेम ना हो, उसे क्या करना चाहिए, तजिए उसे कोट बैरिसम, उस व्यक्ति को करोड़ों दुश्मनों के समान क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो कितना ही प्यारा हो, कितना ही प्रेमी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे ईश्वर से प्रेम नहीं है, अपने राम से प्रेम नहीं है, ऐसे व्यक्ति को दुश्मनों की भांति त्याग देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए। तो संसार से नफरत ही तो हो रही है लड़कों। इसमें भी उदाहरण देखिएगा, तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद के पिता थे जिनका नाम था हिरण्याकश्यप। हिरण्याकश्यप को राम से प्रेम नहीं था, प्रहलाद को राम से प्रेम था, इसलिए प्रहलाद ने किसका त्याग कर दिया, अपने पिता का त्याग कर दिया। विभीषण बंधु, विभीषण जो थे उनके भाई थे रावण, रावण को राम से प्यार नहीं था, इसलिए विभीषण ने अपने भाई रावण को दुत्कार दिया, रावण को त्याग दिया। भरत महतारी, भरत की माता थी जिसका नाम था केकई, केकई को राम से प्यार नहीं था, इसलिए भरत ने अपनी माँ केकई का त्याग कर दिया और अपने भाई से मिलने वन में चला गया। तो यहाँ भी क्या है लड़कों, यहाँ भी शांति हो रही है। एक मिनट, बलि गुरु तजो, बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। ब्रज बनितन भय मृदु मंगलकारी, नाते नेह राम के मनियत सुरहर्द सुसेव जहां लो, यानी कि जिस व्यक्ति को राम से प्यार नहीं हो उसे त्याग देना चाहिए। तो यहाँ भी शांति की बात की जा रही है, और जहाँ भी शांति की बात की जा रही हो, मन में वैराग की भावना पैदा हो रही हो, वहाँ शांत रस की निष्पत्ति होती है। और शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो लालाव निर्वेद होता है। क्या होता है, निर्वेद। निर्वेद यानी शांति। जहाँ मन में शांति नामक भाव पैदा हो जाए वहाँ शांत रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, बाकी लड़कों ये उदाहरण लिखे हुए हैं, इनके उत्तर नीचे लिखे हुए हैं, आप उनको देख देख कर क्या कर लोगे, हल कर लोगे। ठीक है।